हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा राशिद थे। आपकी खिलाफत अदल, इंसाफ, इल्म और तक़वा की अलामत थी। आपने इस्लाम के निज़ाम हुकूमत को मज़बूत बुनियादों पर कायम किया, बैतुल माल का निज़ाम बनाया, राय की फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार इक़दामात किए। और आपकी खिलाफत में इस्लामी सल्तनत वसी हुई। ईरान, रूम, मिस्र और शाम तक इस्लाम का परचम लहरा दिया गया। मगर आपकी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में एक इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया। एक मजूसी गुलाम अबू लुलू फिरोज ने आप पर हमला किया है। ये शख्स मुगीरा बिन शोबे का गुलाम था, पेशे से लोहार था और उसके दिल में मुसलमानों से बुग़्ज़-व-इनात भरा हुआ था। वो इस्लाम और मुसलमानों की फतूहात से सख्त जला हुआ था। उसने कई बार हज़रत उमर से शिकायत की कि उसका मालिक इससे ज़्यादा काम लेता है और कम मजदूरी देता है। हज़रत उमर ने इसे इंसाफ का यकीन दिलाया, मगर उसके दिल में नफ़रत खत्म न हुई। एक दिन उसने खुफिया तौर पर एक दुधारी खंजर तैयार किया और फजर की नमाज के वक्त मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ। हजरत उमर नमाज पढ़ा रहे थे कि इस खबीस ने पीछे से वार किया। आपके पेट और पहलू में गहरा जख्म लगा। हजरत उमर गिर पड़े और जख्म से खून बहने लगा। इस मजूसी ने मजीद कई लोगों को जख्मी किया और आखिर में खुद को मार डाला। हजरत उमर को उनके घर ले जाया गया। तबीबों ने इलाज किया, मगर जख्म बहुत गहरा था। आपने फरमाया, अगर मेरी मौत मुक़द्दर है तो इस्लाम की सलामती हो। हजरत उमर की शहादत का सदमा पूरे मदीना को। वह आपने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में अपने बाद खलीफा के इंतखाब का निज़ाम तय किया और फरमाया कि खिलाफत उन 6 अफराद में से किसी को मिले जिनसे रसूल अल्लाह दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी थे। आपकी तदफीन हजरत मोहम्मद दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पहलू में की गई। अबू लुलू फिरोज चूंकि एक मजूसी था और ईरानी इलाके से ताल्लुक रखता था। बाद में कुछ ईरानी लोगों ने इसे अपने मजहबी तासब की बुनियाद पर हीरो बना दिया, हालांकि वो दरअसल एक कातिल और खबीस शख्स था। बादशाह और मजूसी अकायद रखने वाले ग्रोह ने ईरान के इलाके काशान में उसकी कब्र बनाई और उसके मज़ार को बाबर शजाउद्दीन के नाम से मशहूर कर दिया। हालांकि इस्लाम में किसी जालिम या कातिल की ताज़ीम जायज़ नहीं, मगर वो लोग जिनके दिलों में हजरत उमर के खिलाफ बोझ था, उन्होंने इसे मजलूम बनाकर पेश किया और वहां मजार तामीर कर लिया। हकीकत में वहां के अवाम को गुमराह किया गया ताकि हजरत उमर की अजमत पर पर्दा डाला जा सके। इस मजार पर कुछ लोग आज भी जाकर नजर न्याज चढ़ाते हैं, मगर इस्लाम के नजदीक ये अमल सरासर गुमराही और शिरक के करीब है, क्योंकि कुरान और सुन्नत के मुताबिक किसी कातिल या काफिर को इज्जत देना ईमान के खिलाफ है। इस मजार पर कभी कभी शिया और मजूसी अकायद के लोग जमा होते हैं और अपने नजरियात के मुताबिक रसूमात अदा करते हैं, मगर इस्लाम के हकीकी मानने वाले इसको जुल्म और जहालत समझते हैं, क्योंकि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु की शहादत इस्लाम की राह में थी। आपने अल्लाह के दीन के लिए अपनी जान कुर्बान की, जबकि फिरोज ने नफाक और कुफ्र के तहत कत्ल किया। हजरत उमर के कातिल के मजार का वजूद दरअसल तारीख की एक स्याह अलामत है, जो इस बात की याद दहानी कराता है कि दुश्मनान इस्लाम हमेशा से हक के मुकाबिल रहे हैं। अगरचे ज़ाहिरन कुछ लोगों ने इसको मजार बनाकर तकदीस दी, मगर हकीकत में वो लानत का मकाम है। वहां इस्लाम का नूर नहीं, बल्कि जहालत का अंधेरा है। हजरत उमर की शहादत से इस्लाम कमजोर नहीं हुआ, बल्कि आपका नाबदल और हक की अलामत बन गया। दुनिया भर के मुसलमान आज भी उनके इंसाफ को याद करते हैं। उनके कातिल का मजार ख्वाह कहीं भी हो, मगर उसकी कोई हैसियत नहीं, क्योंकि अल्लाह के नजदीक जालिम का कोई मकाम नहीं और शहीद का दर्जा बुलंद तरीन है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का खून इस्लाम की बुनियादों में जज्ब हो गया। उनकी कुर्बानी ने उम्मत को बेदार किया और आज भी जो शख्स इंसाफ, अदल और हक का अलंबरदार है, वो दरअसल उमर फारूक का वारिस है। अबू लुलू फिरोज का मजार तारीख की इबरत है, जहां जहालत और बदापिगी ने जगह बनाई, मगर हकीकत यह है कि जमीन और आसमान दोनों हजरत उमर के मकाम की गवाही देते हैं और कातिल हमेशा के लिए जिल्लत में मुब्तला हुआ रहा। दुनिया में इसका मजार हो सकता है, मगर आखिरत में इसके लिए जहन्नुम की आग के सिवा कुछ नहीं, क्योंकि अल्लाह के रसूल दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान को जुल्म से कत्ल करेगा वो जहन्नुम का ईंधन बनेगा। लिहाजा इस मजार का कोई दीनी तकद्दुस नहीं, ये सिर्फ गुमराह अकायद रखने वालों का फितना है और मुसलमानों पर लाजिम है कि ऐसे मकामात से दूर रहें और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की शहादत से इबरत हासिल करें, ताकि इस्लाम के दुश्मन कभी सर न उठा सकें।